नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान का संपूर्ण जीके। जी हां प्यारे साथियों, राजस्थान संपूर्ण जीके अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न हैं ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ व्याख्या सहित और ट्रिक के साथ हम क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। जिसने पहले राजस्थान जीके कर रखा है या जिसने पहले नहीं कर रखा, उन दोनों के लिए यह क्लासे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जिसने पहले राजस्थान जीके की थ्योरी कर रखी है ना, उनके लिए तो होने वाला है रिवीजन, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, आरपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। और जिसने पहले टॉपिक नहीं कर रखे, उनके लिए प्यारे विद्यार्थियों यहां पर क्वेश्चन का लेवल के साथ साथ उनको व्याख्या भी बताई जा रही है, यानी व्याख्या के माध्यम से आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे पहले हमारा राजस्थान की कलाएं और संस्कृति, उसके बाद राजस्थान का भूगोल, उसके बाद राजस्थान का इतिहास रहने वाला है। अगर आप कर रहे हो राजस्थान में शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, एलडीसी, पटवार, पशु परिचर, यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और आज की हमारी 13 नहीं 12 नंबर क्लास रहने वाली है। कितनी नंबर? 12 नंबर क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमारी 11 क्लासें हो चुकी है। कितनी की क्लासें हो चुकी है? इससे पहले हमारी 11 क्लासें हो चुकी है, जिन क्लासों में हमने राजस्थान की भाषा और बोलियां 2 क्लासों में, फिर देखिए साहित्य ग्रंथ एवं साहित्यकार 6 क्लासों में हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हुआ था, क्योंकि यह टॉपिक ही बड़ा शानदार है और इस टॉपिक से आप कौन सा भी एग्जाम दे लेना 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर देखिए लोक देवता, लोक देवियां और संत संप्रदाय, और इसकी कितनी क्लास हो चुकी है? इसकी बात करें तो हमारी 3 क्लासें हो चुकी है। कितनी क्लास हो चुकी है? 3 क्लास हो चुकी है। और आज हमारी इस टॉपिक की अंतिम क्लास रहने वाली है। कौन से टॉपिक की? लोक देवियां, लोक देवता और संत संप्रदाय, यानी 12 क्लासों में आपके कितने टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे? 3 टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से, व्याख्या सहित और ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताया जा रहा है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या रहने वाला है? आज का हमारा मोटिवेशन है कि ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को तो लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बहुत ही शानदार मोटिवेशन लाइन है, दोबारा देख लीजिए इस मोटिवेशन को तो, क्योंकि बड़े ही शानदार है मोटिवेशन का। ईश्वर का दिया क्या कह रहा है कि ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को तो लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर टॉपिक नंबर 3 लोक देवता, लोक देविया और संत संप्रदाय की क्लास नंबर 4। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और वैसे हमारा 801 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 800 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और 801 नंबर क्वेश्चन आपको किया था क्या? होमवर्क करके आना, यानी कमेंट बॉक्स में ये बताना था इसका आंसर। हमारा अंतिम क्वेश्चन था कल का, तो चलिए आपने बता दिया होगा इसका आंसर। तो यहां पर देखिए मैं भी बता देता हूं इसका सही आंसर क्या होगा। और सेकंड ग्रेड और एलए एग्जाम 2018 और सेकंड ग्रेड 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? गुरु मंडली में सम्मिलित हुए राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? धन्ना जी या जाम्बो जी या पिप्पा जी या रेदास जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पिप्पा जी हो जाएगा। अब देख लीजिए इसकी व्याख्या।
व्याख्या की बात करें तो देखिए, संत पीपा कौन है? संत पीपा रामानंद के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। वे साकला देवी के उपासक थे। किनके उपासक थे? साकला देवी के उपासक थे। मुक्ति मार्ग में की खोज में देवी का निर्देश पाकर यह वैष्णवाचार्य रामानंद की शरण में आए और परम वैष्णव बन गए। कौन बन गए? संत पीपा जी। फिर देखिए, इन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया, नारी अस्मिता को स्थापित करने का प्रयत्न किया, दलितोद्धार पर कार्य किया और इन्होंने राज्य को त्याग कर संत बनकर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए। ये गागरोन के खिंची राजपूत परिवार से रहे हैं। कौन है? संत पीपा जी। किससे संबंधित रहे हैं? गागरोन के खिंची परिवार से। और गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 802 नंबर क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया कि एक शासक एवं संत पीपा के स्थान से संबंधित थे। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? आमेर से, वाराणसी से, जायल से या गागरोन से? तो अभी आपको बताया कि ये गागरोन के खिंची राजपूत परिवार से संबंधित है। कहां से? गागरोन से। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। लैब असिस्टेंट 2016 में ये क्वेश्चन आया था। 803 नंबर क्वेश्चन, ग्राम विकास अधिकारी जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? वीडियो कहा जाता है, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया, क्या आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो देखिए, देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर बी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन नंबर डी रामदेव जी या ऑप्शन नंबर सी देर का में यहां पर मेहा जी। तो मल्लीनाथ जी का मेला तो तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे लगता है। रामदेव जी का मेला तो रोनेचा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और इनका जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में हुआ था। तो देवनारायण जी किससे संबंधित है? तो आसिंद भीलवाड़ा से। देवनारायण जी का संबंध किससे है? आसिंद भीलवाड़ा से। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, गुर्जरों के आराध्य देव। किनके आराध्य देव? गुर्जरों के आराध्य देव किन्हें माना जाता है? देवनारायण जी को, जिनका जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ और इनका मंदिर भी भीलवाड़ा के आसिंद में ही स्थित है। इस मंदिर में खीर और चूरमा, कौन सा? खीर और चूरमा का प्रसाद चढ़ाकर पूजा की जाती है। यहां पर नीम की पत्ती की भी पूजा की जाती है। नीम की पत्तियों की भी पूजा की जाती है। कहां पर? या चढ़ाई जाती है। कहां पर? इस मंदिर में, भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा देवनारायण जी के मंदिर में नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 804 नंबर क्वेश्चन, और क्या है 804 नंबर क्वेश्चन? कनिष्ठ अनुदेशक फीटर भर्ती 2018 में पूछा गया। अभी आपको बताया था कि तिलवाड़ा पशु मेला, क्या बात हो रही है यहां पर? तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे लगता है, या तिलवाड़ा बालोत्रा में। नवीनतम जिलों की बात करें तो तिलवाड़ा बालोत्रा में मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। पाबू जी का जन्म, या बात करें इनका मेला, पाबू जी का जन्म तो कोल्लू फलोदी में हुआ था। इन्हें क्या कहा जाता है? ऊंटों के लोक देवता कहा जाता है। रामदेव जी क्या है? एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। इनकी ग्रंथ या इनकी रचनाएं कौन सी थी? 24 वाणियां। कौन सी थी? 24 वाणियां इनकी रचना थी। इनके द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया? तो कामड़िया पंथ चलाया गया था। और कामड़िया पंथ के लोग क्या करते हैं? 13 ताड़ी नृत्य करते हैं। तो 13 ताड़ी नृत्य किनकी आराधना में किया जाता है? तो 13 ताड़ी नृत्य किया जाता है रामदेव जी की आराधना में। और तेजा जी का जन्म तो कहां पर हुआ था? करनाल नागौर में हुआ था। और तेजा जी पशु मेला कहां पर लगता है? तो परबतसर नागौर में लगता है। कहां लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। लूणी नदी के किनारे यहां पर आपको बताया जा रहा है। और मेले का आयोजन कौन करता है? पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पशुपालन विभाग के द्वारा। ये देखिए, शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? अभिलेखों के आधार पर, किसके आधार पर? अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं शताब्दी के मध्य में किस देव की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती है? तो देखिए,
भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, भगवान वर्मा की या सूर्य देव की? तो किसकी पूजा की जाती थी 8वीं शताब्दी के मध्य में? तो वे हैं भगवान शिव। हर हर महादेव कह दीजिए, भगवान शिव। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और किस में पूछा गया ये क्वेश्चन? आरएएस परीक्षा 1996 का क्वेश्चन है। देखिए कितने पुराने क्वेश्चन भी आपको करवाए जा रहे हैं और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नहीं बताए जाते और ऐसे क्वेश्चन आ भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 806 नंबर क्वेश्चन कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? दोबारा ये क्वेश्चन आ गया। तो कौन थे? लालदास जी। कौन थे? लालदास जी। और लालदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो लालदास जी का जन्म हुआ था धौली धूब अलवर में। कहां पर हुआ था? धौली धूब अलवर में इनका जन्म हुआ था। कहां पर है? धौली धूब अलवर में इनका जन्म हुआ था। और देखिए हरि रामदास, एक तो है हरि रामदास, नामों को ध्यान से देखिए, हरि रामदास। तो हरि रामदास की बात आ जाए तो नाम किसका आ रहा है? राम का। तो हरि रामदास है राम सनई से संबंधित। किससे संबंधित है? राम सनई संप्रदाय से संबंधित है। और ऐसे ही नाम आ जाए, कैसे? हरिदास। क्या आ जाए? हरिदास। बीच में राम नहीं आया ना, तो हरिदास कौन से संप्रदाय से संबंधित है? निरंजनी संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? निरंजनी संप्रदाय से हरिदास संबंधित है। और हरि रामदास किससे संबंधित है? राम सनई संप्रदाय से संबंधित है। क्लियर ना? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आरएएस 2006-07 में यह क्वेश्चन पूछा गया और लालदास जी के द्वारा क्या किया गया था? लालदास जी मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। क्या थे? मेवात के प्रसिद्ध संत थे और लालदासी संप्रदाय चलाया गया था। किनके द्वारा? संत लालदास जी के द्वारा। और इनकी पीठ कहां पर है? नगला भरतपुर में। पीठ कहां पर है? नगला भरतपुर में, जहां पर 1705 में संत लालदास जी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। अब कुछ कहेंगे कि ऐसे भी पूछा जाता है कि लालदास जी का देहांत कब हुआ? तो प्यारे साथियों आगे चलिए, अभी तो और क्वेश्चन आने बाकी, आपको पता चलेगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी अलवर और भरतपुर जिलों में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? अलवर और भरतपुर जिलों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और सांथू गांव जालोर में तो किसका बना हुआ है? फत्ता जी का। किसका? फत्ता जी। लोक देवता फत्ता जी का मेला बना हुआ है, मेला नहीं मंदिर बना हुआ है। नगला जहाज भरतपुर तो लालदास संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। और पांचोटा गांव जालोर किससे संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? ये किससे है? तल्लीनाथ जी से। किससे? तल्लीनाथ जी से ये संबंधित है, तल्लीनाथ जी से। ये लीजिए प्यारे साथियों, सारे ऑप्शन की व्याख्या आपको बता दी कि तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। नगला जहाज में लालदासी संप्रदाय की पीठ है। सांथू गांव जालोर में फत्ता जी का मंदिर स्थित है। और पांचोटा गांव जालोर में किसका है? तल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। और आरएएस 2012 में ये क्वेश्चन आया था। और मल्लीनाथ जी के बारे में देख लीजिए, यहां पर इनका जन्म 1358 में मारवाड़ की राजपूत जाति में हुआ था। मारवाड़ की राजपूत जाति में 1374 में मेहवा के शासक बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्लीनाथ जी 1378 नहीं 1374 में किसके शासक बने थे? तो महेवा के शासक बने थे। वे संत अगम सिंह भाटी के शिष्य थे। किसके थे? संत अगम जी। क्या? उगम जी। उगम जी भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? उगम जी। क्या कहते हैं? उगम जी भी कहते हैं, अगम जी भी कहते हैं। उगम जी के शिष्य थे। इनका पूजा स्थल तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इन्हीं के नाम पर जोधपुर के पश्चिम परगने का नाम क्या कहलाता है? मालानी क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 808 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रपाल। क्या? क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। किसके संदर्भ में? ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में या एक संत के रूप में? तो ये रहा है क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में। किसके रूप में? ग्राम देवता के रूप में। और यह पूछा गया आरएएस 2015 में क्वेश्चन। राजस्थानी संस्कृति क्षेत्रपाल के रूप में मान्यता है। ग्राम देवता के रूप में खेत को जोतने बोने से पूर्व नए गृह कार्य आदि के पुनर् में इसकी पूजा की जाती है। फिर देखिए मोटर वाहन उप निरीक्षक 2021 में पूछा गया कि लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल कहां पर है। देखिए
आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन हमसे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर गोगा जी का जन्म स्थल हमें नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, लोक देवता गोगा जी, और देखते ही हम क्या करेंगे, पट्टदनी से गोगा मेड़ी, क्या कर देंगे, गोगा मेड़ी। ये नहीं देखेंगे कि जन्म स्थल पूछा है, क्या पूछा है, बस लोक देवता गोगा जी देखते ही गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है, बस कर दिया सही आंसर। तो आप घर आकर देखोगे ओ क्वेश्चन मेरो गलत किया होगी। फिर देखोगा लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली, अच्छा जन्मस्थली पूछिएगे ओ तो मनाओ ददरेवा में। फिर क्या हुआ भाई, हो गया तो हो गया। देखो तो ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था, और यहां पर शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। ददरेवा चूरू को क्या कहा जाता है, शीर्ष मेड़ी, क्योंकि इनका शीर्ष यहीं पर रहा था। और धूर मेड़ी यानी धूर की पूजा कहां पर की जाती है, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में की जाती है। तो जन्म कहां पर हुआ, ददरेवा चूरू में हुआ, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा चूरू में है। हिंदुओं द्वारा इन्हें नागराज का अवतार, किन्हें, नागराज का अवतार, मुसलमानों द्वारा गोगा पीर की संज्ञा दी गई। मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, किनके समकालीन थे, मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। 11 महीने तो हिंदू पुजारी रहता है, और 1 महीने कौन पुजारी रहता है, मुस्लिम पुजारी रहता है। और 1 महीने की बात करें तो उस मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है, चायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चायल कहा जाता है। 1 मिनट प्यारे साथियों, 11 महीने हिंदू रहता है या मुस्लिम रहता है, भाद्रपद में तो हिंदू रहता है, भाद्रपद में तो हिंदू रहता है, यानी 1 महीने में हिंदू होगा और 11 महीने मुस्लिम पुजारी होगा। ये कमेंट करके मैं बता दूंगा, यहां से अब दिमाग से गायब हो चुका है कोई पॉइंट। तो देखिए हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी में इनका प्रमुख पूजा स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 810 नंबर क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे, अभी आपको बताया किसके समकालीन थे, महमूद गजनवी के समकालीन थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। और इनका मंदिर गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ वाला किसके द्वारा प्यारे विद्यार्थियों बनाया गया था, यह बनाया गया था महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 811 नंबर क्वेश्चन, ये लीजिए, राजस्थान के किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, तो गोगा जी ने किया था। किसने, गोगा जी ने। और पाबू जी ने तो दुद्धा सुमरा से, पाबू जी ने तो दुद्धा सुमरा से युद्ध किया था। जसनाथ जी ने तो जसनाथी संप्रदाय चलाया था, जिसकी प्रधान पीठ कहां पर है, कतरियासर बीकानेर में। और मुकाम नोखा में किसकी पीठ है, बिश्नोई संप्रदाय की पीठ है, जिसके प्रवर्तक कौन है, जाम्बो जी। और जसनाथ जी की बात करें तो इनके कितने नियम, 36 नियम है। और जाम्बो जी यानी बिश्नोई संप्रदाय के कितने नियम है, 29 नियम है। और संत पीपा जी की तो हमने बात कर ली, गागरोन से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कनिष्ठ अनुदेशक फिटर प्रयोगशाला 2018 में क्वेश्चन आया कि लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर सारा का सारा आपको बता दिया गया है, जितनी भी व्याख्या दे रखी है। देखिए भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी में गोगा जी देवता का मेला लगता है, थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है, सरम्भ की आकृति अंकित होती है, ठीक है, ये सारे आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाहिर पीर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो जाहिर पीर के नाम से तो हमारे गोगा जी को जाना जाता है। किनको जाना जाता है, गोगा जी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन है, अब ये नहीं सोचना कि आसान आ रहे हैं या कठिन आ रहे हैं। अब आपको व्याख्या बता दी ना, तब आपको कुछ आसान लग रहे हैं, लेकिन आप इसे ही एग्जाम हॉल में देखते ना, यही क्वेश्चन आपको लगते हैं हाँ पढ़ेड़ो तो है और मन आवे भी है, फिर भी क्वेश्चन में क्या होता थे, कंफ्यूज होता, एक राह बी करा, एक राह बी करा, इस प्रकार के होते हैं। एग्जाम हॉल की अलग बात होती है, अब अलग बात है, अब ये आसान बिल्कुल लग रहे हैं, यानी इससे आसान तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। लेकिन एग्जाम हॉल में तो थोड़ा लेवल ही बदल जाता है इन्हीं क्वेश्चनों का। देखिए शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह कहां पर स्थित है, तो यह है नर्रड़ झुंझुनू में। कहां पर, नर्रड़ झुंझुनू में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए झुंझुनू जिले के नर्रड़ में स्थित है शक्कर बादशाह की दरगाह। किसकी, शक्कर बादशाह की दरगाह नर्रड़ एक प्राचीन स्थान है, यहां प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
वन रक्षक में पूछा गया, ये 2022 में क्वेश्चन है। और पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर बनाया जाता है? अलवर में या हनुमानगढ़ में, अजमेर में या गंगानगर में? तो कहाँ पर बनाया जाता है? अजमेर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए इसकी भी व्याख्या, प्रसिद्ध मुस्लिम फकीर संत पंजाब शाह का उर्स प्रतिवर्ष अजमेर जिले के 2.5 दिन झोंपड़ा मस्जिद में लगता है। कहां पर है? 2.5 दिन झोंपड़ा मस्जिद में लगता है, और यह उर्स 2.5 दिन का लगता है, जिसके कारण इस मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में ही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सूफी संत मिठे शाह, सूफी संत मिठे शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में या नाहरगढ़ में? तो कहां पर स्थित है? गागरोन में स्थित है। कहां पर है? गागरोन में, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए सूफी संत मिठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है। गागरोन दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। और गागरोन दुर्ग क्या है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आपको बताया ना, जल में कौन रहती है? गाय और भैंस, यानी गाय से गागरोन दुर्ग है और भैंस से भैंसरोडगढ़ कौन सी श्रेणी में आती है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इस दुर्ग का निर्माण 7वीं सदी में, कौन सी सदी में? 7वीं सदी में प्रारंभ हुआ और 14वीं सदी में पूर्ण हुआ। इस किले में मिठे शाह की दरगाह, मधुसूदन और हनुमान जी का मंदिर भी है। मधुसूदन का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लकड़ी के बने, क्या? लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं बाजोट, बेवाण, खंडे या चौपड़े? तो क्या कहलाते हैं वे? बेवाण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाते हैं? बेवाण। तो देखिए कब ये निकाली जाती है सुमारी? तो देखिए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी 11, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों के नाम से जाना जाता है। किस माह का है? कार्तिक माह में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है ना, उसको जाना जाता है देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी 11 और प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन हरि श्री हरि विष्णु निंद्रा से जागते हैं और लकड़ी के बने देव विमान जिसे देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है, जिसे बेवाण कहा जाता है। तो ये झांकी कब निकलती है? कार्तिक माह के शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को लगती है। नेक्स्ट 818 नंबर क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो अजमल घर अवतार लियो नेतल रा बरतार, कौन है? रामदेव जी। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? रामदेव जी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखिए 15वीं शताब्दी में राजस्थानी लोक देवता रामदेव जी का जन्म 1409 में हुआ था। इनके पिता राजा अजमल रोनेचा तोमर वंशी शासक थे। रामदेव जी के समाधि स्थल रामदेवरा जैसलमेर में बहुत बड़ा मेला लगता है। इनकी पूजा पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि गुजरात में भी की जाती है। छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात में ही स्थित है। 819 नंबर क्वेश्चन, शानदार अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड का हमें क्या करना है? मिलान करना है। नंबर 1 शेख हमीदुद्दीन मिठे महाबली, तो कहां पर है इनकी दरगाह? तो गागरोन दुर्ग। अभी हम करके आए ना, तो हमें पता है। फिर देखिए मौलाना जियाउद्दीन का कहां पर लगता है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। शेख नजीमुद्दीन फतेहपुर सीकर में। और शेख बाबा इसहाक का मंदिर, या कह दीजिए ये कहां पर है? मंदिर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मस्जिद कह दीजिए। कहां पर है? खाटू में स्थित है, यानी 3 नंबर। यानी पहले में 2 नंबर आया, फिर 1 नंबर आया, फिर 4 नंबर आया, फिर 3 नंबर आया। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 820 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हमें क्या करना है? सुमलित करना है। क्या करना है? सुमलित करना है। तो कर लीजिए सुमलित। तल्ली नाच, देखिए
कोई चीज तल जाती है, हम याद कर रहे हैं बस, तल जाती यानी वो जल जाएगी, तल जाएगी यानी जल जाएगी, यानी तल्लीनाथ जी का मेला या तीर्थ स्थल कहां पर है? पांचोटा गांव जालोर में। तेजाजी पर्वतसर नागौर में, तेजाजी पर्वतसर नागौर में। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में, और पाबूजी कोल्लू गांव फलोदी में। यानी पहले 1, फिर 2, फिर क्या आया 4 और फिर 3, यानी 1243 1243 1243 देख लीजिए। 1243 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। देखिए 1, 2, फिर डी का मतलब 4 और फिर 3। और सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में ये क्वेश्चन है पूछा गया था। 821 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का जन्म कहां पर हुआ था? सेम का सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जो सीईटी ग्रेजुएशन में आया था क्वेश्चन है, और ये आया है कनिष्ठ अभियंता 2022 में। तो कौन सा गांव है वो? हरनावा गांव क्या? नहीं, यहां का संबंध तो राजस्थान की दूसरी मीरा राना बाई का संबंध है। किसका संबंध है? राना बाई का संबंध है। और मगलूना गांव का संबंध किससे है? तो स्वामी केशवानंद जी का। मगलूना गांव स्वामी केशवानंद जी का, जो कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ तहसील, मगलूना गांव, सीकर जिले में। और इनका जन्म कब होता है? 1883 में। कब होता है जन्म? 1883 में। इनके बचपन का नाम क्या था? बीरमा। क्या था इनका बचपन का नाम? बीरमा था। महात्मा हीरा नंद जी अवधूत ने बीरमा को स्वामी केशवानंद जी की उपाधि दी थी। देखिए, बीरमा को स्वामी केशवानंद जी की उपाधि किसने दी थी? हीरानंद जी अवधूत ने। हीरानंद जी अवधूत ने इनको उपाधि दी थी। स्वामी केशवानंद जी ने अनेक स्कूल, पुस्तकालय, छात्रावास, समाज सेवा केंद्र एवं संग्रहालय के संस्थापक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेख हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी संत सिलसिले के थे? तो कौन से थे? सुहारवर्दी थे से, यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर सी चिश्ती से थे। शेख हमीमुद्दीन नागौरी किससे संबंधित है? ये है चिश्ती संप्रदाय से, यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा यहां पर। सॉरी दोस्तों, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। और देख लीजिए, चिश्ती के शिष्य थे। किन के शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ये शिष्य थे। और नागौर जिले में स्थित है। इनकी मजार कहां पर है? नागौर में। और राजस्थान में अजमेर के बाद नागौर ही सूफी संत का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। सबसे बड़ा केंद्र तो सूफी मत का कहां पर रहा है? अजमेर। उसके बाद है नागौर में। 823 नंबर क्वेश्चन। हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो मिला दीजिए। जहर पीर के नाम से तो गोगा जी को जाना जाता है। शिव का अवतार तो पाबू जी है। शिव का अवतार तो पाबू जी है। लक्ष्मण का अवतार फट चित्रकला में तेजा जी। गलत कर दिया क्या? गलत कर दिया। क्या कर दिया? शिव का अवतार तो तेजा जी है। लक्ष्मण का अवतार है यह फट चित्रकला में पाबू जी आ जाएगा। और राम सा पीर रामदेव जी आ जाएगा। यानी पहले में तो क्या आया? 3 नंबर आया, फिर क्या आया? 4 नंबर, और फिर क्या आया प्यारे साथियों? फिर आया हमारा 2 नंबर, और फिर आया 1 नंबर, यानी 34 21। 34 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 21 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना 2018 में यह क्वेश्चन आया था। सूचना सहायक में पूछा गया क्वेश्चन, कटे हुए कान। क्या? कटे हुए कान जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक है? गुज्जर का, अघोड़ जोगी का, या रावल जोगी का, या मीणा का? तो किसका प्रतीक है ये? रावल जोगी का। किनका प्रतीक है? रावल जोगी का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था। तो कौन से संत को आमंत्रित किया गया था? वे संत थे दादू दयाल जी। कौन थे? दादू दयाल जी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 826, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। यह पटवार में पूछा गया। तो कौन सा संत था? ये था मेवाड़ क्षेत्र। कौन सा था? मेवाड़ क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन है? आचार्य तुलसी। एक क्वेश्चन तो हमें यह पता चला कि सूत्रपात कब किया था। तो कब किया था? 1949 में, 1945 में, 1952 में, या 1914 में? तो कब किया था? यह किया था 1949 में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जिनके द्वारा आचार्य तुलसी के दास क्या चलाया गया था?
अणुव्रत आंदोलन चलाया गया था। 828 नंबर क्वेश्चन। और क्या 828 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युगम गलत सुमलित है? पाबूजी कोल्लू गांव फलोदी बिल्कुल सही है। तेजाजी खरनाल नागौर बिल्कुल सही है, इनका जन्म यहीं पर हुआ था। मल्लीनाथ जी का गागरोन में जन्म गलत देर का। यहां पर तो यहां पर क्या लगता है, ये मेला लगता, मेला ही नहीं लगता, ये तो पिंपा जी से संबंधित था गागरोन। रामदेव जी रामदेवरा ये भी सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी हमें गलत देर का है। पाबू जी राजस्थान के एक लोक देवता है जिनका जन्म कोल्लू में हुआ, ठीक है। यहां पर पाबू जी का मंदिर बना हुआ है। तेजा जी का जन्म खरनाल में हुआ। रामदेव जी का जन्म रामदेवरा में हुआ था, गलत है, ये गलत दे रखा है। रामदेवरा तो जैसलमेर को कहा जाता है। रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ। विकल्प सी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि मल्लीनाथ जी का जन्म गागरोन में नहीं, राजस्थान के बाड़मेर जिले के सिवाना के गोरडी, बाड़मेर के सिवाना के गोरडी गांव में हुआ था। कहां पर? गोरडी गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेजा जी का जन्म स्थल का नाम क्या है? तो तेजा जी का जन्म स्थल का नाम क्या है? तेजा जी का खड़नाल नागौर। क्या है? खड़नाल नागौर। मेला परबतसर नागौर में। आसिंद भीलवाड़ा किससे संबंधित है? देवनारायण जी से संबंधित है। ददरेवा चुरू गोगा जी से संबंधित है। और कोल्लू फलोदी पाबू जी से संबंधित है। और पटवार में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए, जन्म से संबंधित पूछ लिया गया कि कौन सा सुमलित नहीं है, तो पूछ लिया ना जन्म से, आप पढ़ के चल ले जाओ सारी की सारी व्याख्या और आपसे पूछ ले जन्म से संबंधित है क्वेश्चन। तो देखिए, मीराबाई का जन्म 1498 में, यह सही है क्या? बिल्कुल सही है। फिर देखिए, दादू दयाल जी का जन्म 1544 में, बिल्कुल सही है। संत जसनाथ जी का जन्म 1482 में, बिल्कुल सही है। संत चरणदास जी का जन्म 1503 में, तो ये हमें क्या देर का है? गलत देर का है, क्योंकि संत चरणदास जी का जन्म कब हुआ था? 1703 में हुआ था। 4 नंबर हमें गलत देर का है। देख लीजिए, 1703 में इनका जन्म हुआ था। इनके अनुयायी पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। इनकी पीठ कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। इनके पिताजी का नाम मुरलीधर था। किनके? संत चरणदास जी का। जन्म कहां पर हुआ? डेहरा जिला अलवर में हुआ था। इनके 42 उपदेश दिए थे और इनके प्रमुख शिष्यों की संख्या कितनी? 52 मानी जाती है। कितनी? 52। और यहां पर एक और बात देख लीजिए, ये सगुण और निर्गुण भक्ति के दोनों के उपासक माने जाते हैं। मेवाती भाषा में दिए गए उपदेश, उपदेश कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा में। और दादू दयाल जी के उपदेश कौन सी है? ढूंढाड़ी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 831 नंबर क्वेश्चन, किस संत सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में, कौन से गांव में? सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया था? कौन? नागौर के पास। तो कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शेख हमीमुद्दीन। अभी आपने किया था ना, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में है। और शेख हमीमुद्दीन नागौरी सुवाल गांव को अपना केंद्र बनाया था, सुवाल गांव को अपना केंद्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? तो गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा किसने ली थी? जाम्बो जी ने, संत पीपा जी ने, संत चरणदास जी ने या दादू दयाल जी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाम्बो जी। और जाम्बो जी का वास्तविक नाम देख लीजिए, धनराज था। इनकी माता इन्हें कृष्ण का अवतार मानती थी। जाम्बो जी गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी, जबकि चरणदास जी के गुरु कौन थे? मुनि सुखदेव। कौन थे? मुनि सुखदेव नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु गोरखनाथ जी माने जाते। कौन से संप्रदाय के? नाथ संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ अनुदेशक और कनिष्ठ वैज्ञानिक में पूछा गया, कौन सा गलत है? पाबू जी कोल्लू बिल्कुल सही है। तेजा जी खरनाल बिल्कुल सही है। तो मल्लीनाथ जी गागरोन गलत दे रखा है। गागरोन ददरेवा भी बिल्कुल सही है। तो मल्लीनाथ जी का जन्म कहां पर हुआ था? बाड़मेर के गोयडी गांव में हुआ था, या गोपड़ी गांव या गोयडी गांव कह दीजिए। 834 नंबर क्वेश्चन, राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? आसापाला, शाकंभरी, बिजासण माता या नागणेची माता? तो नागणेची माता राठौड़ राजवंश की कुल देवी है, ऑप्शन नंबर सी। ये देख लीजिए, राठौड़ राजवंश की कुल देवी तो है नागणेची माता, नागवंश की बिजासण माता, बुंदेला की अन्नपूर्णा माता, कछवा की अन्नपूर्णा माता, और चौहान की आशापूर्णा माता, और परिहार की योगेश्वरी माता कुल देवी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 835 नंबर क्वेश्चन, किस संत का सुल्तान ए तारकिन की उपाधि दी गई? किसकी? सुल्तान ए तारकिन की उपाधि किस संत को दी गई? तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी को दी गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
836 नंबर क्वेश्चन है। और अंतिम क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आसान सा क्वेश्चन है, राजस्थान का रोणेचा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार का योगदान है? तो सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। ये किसका मेला है? सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। RAS 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये टॉपिक थे हमारे प्यारे साथियों, राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियां और संत संप्रदाय। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा किस प्रकार लगी। और इसी प्रकार अगर वास्तव में आप क्वेश्चन पाना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।